नमस्कार दोस्तों, मैं बिट्टू चौधरी आपका नंबर सिस्टम में पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसे ही नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे और न्यू बैच आपका था, पुलिस बैच स्टार्ट था, आपके लिए नई वैकेंसी भी आ रही है, तो तैयारी अपनी भरपूर रखिए। और हम नंबर सिस्टम में बहुत से सवाल पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करें घातांकीय भाग पर प्रश्न। तो हमारा जो अगला यहाँ टॉपिक है घातांकीय भाग पर प्रश्न, ठीक है। जैसे हम देखें यहाँ पर, अगर कोई संख्या a के पावर n प्लस b के पावर n है, तो तो जिसमें n विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो इसका एक निश्चित गुणनखंड a प्लस b होगा। जैसे सूत्र में आप जानते हैं, सूत्र से जैसे में ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या जानते हैं, कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसका एक गुणनखंड हो गया कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से दूसरा, अगर ए के पावर n माइनस बी के पावर n है, तो इसका है तो n विषम संख्या हो, n विषम संख्या है, तो इसका एक निश्चित गुणनखंड a माइनस बी होगा। जैसे सूत्र से आप जानते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, विषम है, n का मान, यहाँ भी n का मान कितना है, 3 है, n विषम है, तब इसकी भी एक क्या हो जाएगी, a माइनस बी। लेकिन यहीं पर आपका क्या हो जाए, a के पावर n माइनस b के पावर n है, तो n सम संख्या है तो n सम संख्या है, तो इसके कम से कम या कम से कम के स्थान पर लिख दिए, इसके दो निश्चित गुणनखंड होंगे, दो निश्चित गुणनखंड होंगे। कैसे, सूत्र हम जानते हैं कि एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। यानी कि जो घातांकीय भाग पर प्रश्न हम पढ़ेंगे, ये देखिए पहला आपका टाइप फर्स्ट है, इसमें आपका टाइप फर्स्ट है, जिसमें a प्लस बी बराबर, तो n विषम संख्या है, तो इसका एक निश्चित गुणनखंड a प्लस बी होगा। यदि a माइनस बी है तो n विषम संख्या है, तो इसका एक निश्चित गुण a माइनस बी होगा। यहाँ पे देखिए एक का पावर n माइनस बी पावर n है, तो n अगर सम संख्या होगी तो इसको दो निश्चित गुणनखंड होंगे। और इस पर कैसे सवाल आते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसे 1 मिनट थोड़ा जल्द जितना हो सके अगर समझ गए होंगे तो इसे उतार लीजिए, फिर मैं इस पर आपका सवाल देख रहा हूँ, ठीक है। तुरंत क्यों, आप लोग समझ में आ रहा है। जैसे में सवाल जैसे में आपका आता है, देखिएगा ध्यान से, जैसे में सवाल आपका आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन प्रश्न की संख्या 43 के पावर 45 प्लस 13 के पावर 45 हो तो निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगी।
क्वेश्चन आ गया। आपका ऑप्शन में लिख दे रहा हूं यहां पर, देखिए मैं यहां पर ऑप्शन लिख दिया 7, बी लिख दिया मैंने 8, सी लिख दिया दोनों, और मैंने डी लिख दिया इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे यूपीपी पुलिस में, यूपीपी में आपका ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर दे दिया संख्या 43 की पावर 45 प्लस 13 की पावर 45 तो निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगी, यानी कि आपको पूछ रहा है, इस तरह ऑप्शन दे दिया तो आप करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी ये नियम बताया कि जब आपके a के पावर क्या हो जाए n हो जाए प्लस b के पावर n हो जाए तो ये न्यूनतम a प्लस b से क्या होगी, विभक्त होगी। कब, जब ये सम विषम संख्या हो जाए, n क्या हो जाए, विषम संख्या हो, तो विषम संख्या मैंने बताया कि a प्लस b से विभक्त होगी। तो हम यहाँ पर देखिए इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, क्योंकि देखिए a b 45 यानी कि n का मान सेम है, n क्या है हमारा, विषम है, 45 हो गया विषम। और जब विषम होगी तो मैंने बताया a प्लस बी यानी कि 43, और इसको 13 को a और b मान लेंगे, इनको जोड़ लेंगे। देखिए a प्लस बी से विभक्त हो गई तो a की वैल्यू 43 हो गई, यहाँ पर देखिए 13, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 56। और 56 देखिए किससे किससे कटता है, 7 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। देखिए 7 8 56, 8 7 56, यहाँ पर ऑप्शन दिया दोनों, इनमें से कोई नहीं। सवाल क्या आपका, हो तो निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगी, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, दोनों, यानी कि 7 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। बात क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार मैं एक और सवाल देता हूं, इस पर आप लगाइए, समझ में आ रहा है। मैं एक सवाल और देता हूं, इस पर आप लगाइए। जैसे दे दिया, ध्यान से देखिएगा, 5 के पावर 85 प्लस 3 के पावर 41 ये संख्या है, निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगी। देखिएगा ध्यान से, एकदम उसी तरह सवाल लगाएंगे, और मैं इसका ऑप्शन लिख दे रहा हूं आपका। ऑप्शन है 2 से, बी ऑप्शन में लिख देता हूं 7 से, सी ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं 14 से, उपर्युक्त सभी। इस तरह आपका ऑप्शन है। देखिए सवाल आपको एग्जाम में आपके पास आइडिया होना चाहिए कि इसका रोल आपको फॉलो होना चाहिए, और कैसे आप लगाते हैं इसको, बहुत सरल तरीके से आप देखेंगे सवाल का तुरंत आंसर करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 5 की पावर 82 हो गया, यहाँ पर 3 पावर 41, देखिए यहाँ पर अलग अलग हो गया। जब अलग अलग हो गया तो एक नियम होता है, जैसे हम a के पावर 2 के पावर इस तरह का गुणांक कर देते हैं तो 3 गुना के 6 हो जाता है कि नहीं, इस तरह। ठीक उसी तरह हम इसको भी करेंगे। जब सॉल्यूशन इसका करेंगे हल, देखिए यहाँ पर 5 की पावर 82 है, तो इसको देखिए मैं इसको लिख सकता है 2 के पावर 41, देखिए इसको लिख सकता हूँ नहीं 82 को, इसका क्योंकि तिर्यक गुणा करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या हो गया 3 के पावर 41। अब मैं इसको पुनः क्या करता हूँ, देखिए 50 25, अब 25 के पावर 41, अब प्लस यहाँ पर कितना है 3 के पावर 41। अब देखिए हमारा सेम हो गया कि नहीं, n की वैल्यू सेम हो गई। हमने सूत्र लिखवाया था कि a के पावर क्या हो जाए, n हो जाए समान, और इनके जो मान होते हैं, अगर ऐसे विषम संख्या है तो विषम संख्या होगी तो a प्लस b से कटेगा। तो यहाँ देखिए a इसको मान लेंगे हम, और b इसको मान लेंगे। जब इसको मानेंगे तो a कितना हो गया हमारा, देखिएगा यहाँ पर 25, और यहाँ पर हो गया 3, टोटल हो गया कितना 28। अब देखिए 28 आ गया, तो कह रहा है कि संख्या 5 पावर 82 प्लस 3 पावर 41 निम्न से किस संख्या से विभक्त होगी। किस संख्या से, देखिए ऑप्शन क्या दिया है 2 से, तो देखिए 2 से कटेगा कि नहीं 28, कट जाएगा। 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 से भी कट गया। 14 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 14 से भी कट गया। अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि आप बात समझ में आ रही है कैसे, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप तुरंत लगाएंगे, ठीक है। तुरंत अगर लगाना इसे उतारिए आप लोग, अगर उतारना है तो फिर मैं आपको आगे सवाल देता हूं।
देखिए मैं अगला सवाल दे रहा हूं। 15 के पावर 87, 15 के पावर 87 से एक कम, देखिएगा सवाल एकदम सेम है, थोड़ा सा चेंजिंग मैं कर रहा हूं। 15 के पावर 87 से एक कम निम्न में, निम्न किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। मैं आपका ऑप्शन लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। क्वेश्चन आपका देखिएगा यहां पर ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, एक 25, 20 आपका यहां पर दूसरा ऑप्शन लिख दे रहा हूं 17, सी ऑप्शन लिख दे रहा हूं 9, डी ऑप्शन लिख दे रहा हूं 7। अगर आपका इस सवाल आएगा देखिए यहां 15 पावर 87 से एक कम निम्न किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। अभी आप तक किस तरह पढ़ रहे थे, यहां पर थोड़ा सा करके चेंजिंग किया है और इस तरह ऑप्शन दे दिया। 15 पावर 87 से एक कम निम्न किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी, तो किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए यहां पर करेंगे क्या, इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे तो यहां कहना क्या चाह रहा है, ध्यान देखिएगा। 15 के पावर 87 से एक कम, एक कम मतलब किसमें से क्या करना है, एक आपको घटाना है। अब इसको पूछा है कि निम्न किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखिएगा ध्यान से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। और यहां पर एक चीज मैंने आपको बताया, अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत कर डालेंगे। मैंने बताया कि a की पावर n अब माइनस b के पावर n का एक निश्चित गुणनखंड a माइनस b होता है। अभी एक नियम इसको बताया मैंने। अब देखिए कब, जब n का मान क्या हो, विषम हो। जब n विषम होगा तो ये हमारा गुणनखंड होगा, यही मैंने आपको बताया अभी जस्ट इसके पहले। तो ये हमारा देखिए, इसको इस तरह लिख सकते हैं 15 के पावर 87 और माइनस 1 के पावर 87। 1 के पावर अब कितना भी लिखो तो उसका मान हमेशा एक ही होगा। 1 का जब मान एक ही होगा तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए ये जो हमारा नियम बन गया, इस पर फॉलो करने लगा कि नहीं। हम इसे a मानेंगे और इसे b मानेंगे तो जानते हैं इसका एक गुणनखंड a माइनस बी होता है। और यहाँ पे a का मान 15 है, यहाँ पे माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया आपका 14। कितना आ गया 14। और अब बताइए कि 14 इसमें से किससे कटेगा, 25 से तो कटेगा नहीं, 17 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, कटेगा किससे 7 से। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7। यानी कि देखिए 15 पर 87 एक कम निम्न किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। तो हमारा देखिए सॉल्यूशन इस तरह कर डालेंगे आप, समझ में आई बात। चलिए करिए इसे आगे, और फिर मैं इसी पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब कर लेंगे कि नहीं। चलिए मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं और आप उसे लगाएंगे। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, 2 के पावर 105 से 2 कम निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ये आप अपने से लगाएंगे। 0, 2, 1, तीनों, तीनों सही है। इस तरह आपका ऑप्शन आ गया। अब यहां पर आपको क्या करना है, सवाल को लगाना है। अब देखिएगा यहां पर जो भी होने वाला है, तो यहां पर तीनों जब आ जाए कंडीशन इस तरीके से, देखिए यहां पर एक थोड़ा सा रंग हो गया, यहां पर एक लिखिएगा, ठीक है, यहां पर एक लिखिएगा। 2 की पावर 105 से एक कम निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। अब आपको बताना है इसे, इसमें से आपको तुरंत बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा गलत होगा।
आपका आइडिया लग चुका होगा मैं कैसे बताया हूं। अगर आइडिया लग गया है तो आप तुरंत बताइए, बताइए तुरंत। अगर इसे बता देंगे आप, मैं टाइप तुरंत चेंज करूंगा। देखिए यहां पर मैंने अभी नियम जो बताया ऊपर यही सवाल सेम दिया है। मैंने यहाँ एक हिंदी में लिख दिया था, यहाँ पर अंक में लिख दिया। सॉल्यूशन आप जब भी करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 के पावर कितना आ जाएगा 105 से एक कम तो -1 कर देता हूं मैं। अभी यहाँ पर पूछ रहा है तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, अभी बताया कि के पावर कितना भी घात लिखे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखिए यहाँ पर ये नियम किस पर फॉलो हो गया, ए के पावर n माइनस बी के पावर n, तो जानते हैं इसकी एक गुणनखंड क्या होगा a माइनस बी। इसे a मान देंगे, इसे b मान देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, घटाएंगे तो 1 होगा कि नहीं। इसमें आंसर कौन सा होगा आपका, ध्यान से बताइएगा, इसमें आंसर कौन होगा। एक किससे कटेगा हमारा, एक तो एक ही से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि अब हमारा क्या हो गया वैल्यू। और 0 से जब इसमें भाग देंगे तो आप जानते हैं किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट। अर्थात हमारा आंसर क्या हो गया 1। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करता हूं। ठीक है, इसका फर्स्ट टाइप में इस तरह पढ़ेंगे, अब सेकेंड टाइप क्या कहता है, सेकेंड टाइप पर देखिएगा। सेकेंड टाइप आपका कहता है घातांकी योग पर भाग को प्रश्न जो किया टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड इस तरह दे दिया आपका, संख्या 3 के पावर 61, 3 के पावर 62, 3 के पावर 63, 3 के पावर 64 निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगी। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, ऑप्शन एक है 2 से, 5 से, 3 से, उपर्युक्त सभी से। इस तरह आपको आ गया। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। अगर इस तरह आ जाए, देखिए ये आपका मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये आपका जो एग्जाम हुआ था यूपीपी 19 का 2019 में, ये फर्स्ट पाली में आपका क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट पाली जो हुआ था आपका, अभी सेकेंड पाली का भी दिखाऊंगा, ये फर्स्ट पाली में आपका क्वेश्चन आ चुका है। और आप इसे देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन जब आप करेंगे ध्यान से देखिएगा। जब यहां पर 3 के पावर 61 प्लस 3 के पावर 62 प्लस 3 के पावर 63 प्लस 3 के पावर 64 है, तो इसमें जो सबसे कम घात वाली होगी वो कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ पर घात 3 के पावर 61 कॉमन होगी, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पर 3 बचेगा कि 3 के पावर 1 बचेगा, 62 था तो 1 कम हो गया। फिर यहाँ पर कम हो जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर कम होगा तो 3 बचेगा। अब देखिएगा ध्यान से, 3 के पावर 61, अब इसको क्या करिए 1 और 3 के पावर 1 1 है तो 3 3 3 के 9 और 3 को 27, इस तरह हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 3 के पावर 61 और गुणे, यहाँ पुष्य चिन्हित गुणा होगा, इसको जोड़ दीजिए 27 9 36, 36 3 कितना हो जाएगा 39, 39 1 40। अब इसे छोड़िए, इसे देखिए किससे किससे कट रहा है, 2 से कट गया, 5 से भी कट गया, 3 से नहीं कट रहा है, और हमने इस तरह दिया था। तो आपका देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन ए से उपयुक्त से बिना होकर ए व बी हो दोनों इस तरह रहेगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि जो 40 से हमारा देखिए किससे कट गया, ए और बी से कट गया, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा होगा ए और बी दोनों। एक क्वेश्चन मैं आपको इसी पर देता हूं और उसे आप लगाएंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं जो सेकेंड पाली में आया था क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, संख्या 4 के पावर 41, 4 के पावर 42,
प्लस 4 की पावर 43 प्लस 4 की पावर 44 निम्न किस संख्या से विभक्त होगी। ऑप्शन है आपका, पहला आपका ऑप्शन मैं दे दे रहा हूं 19 से, 17 से, 13 से, 83 से। इस तरह आप कहा गया और आपको इसमें बताना है कि क्या होगा। तुरंत बताइए इसमें से ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए। ज्यादा लेट ना करिए, तुरंत बताइए। आपको मैंने ऊपर बता दिया कैसे लगाते हैं, तो उसी तरह नीचे भी होगा। सबसे पहले जो सबसे कम होता है उसको पहले हल करेंगे। तो सबसे कम क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसको लिख दिया मैंने 4 के पावर 41 प्लस 4 के पावर 42 प्लस 4 के पावर 43 प्लस 4 के पावर 44। इसमें सबसे कम क्या है, 4 के पावर 41। यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर 2, इसके घात 1 बच जाएगा। यहाँ पर कितना, 2 घात, यहाँ पर 3 घात। यही बताया अभी ऊपर लगाने का। यानी 4 के पावर जब 41 है, इससे कोई अब मतलब नहीं है। इधर हल करते हैं 1 और 4, 4 चौको 16, यहाँ पर हो जाएगा 64। जोड़ डालिए कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं गुड़ा। यहाँ देखिए 64 और 16 कितना हो जाएगा, 80, 80 4 84 85। कितने लोग तो 83 को मार दिए होंगे देखकर, क्योंकि बड़ा है तो आपका तुरंत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 85 किससे कटेगा, 19 से कटेगा, नहीं कटेगा। किससे कटेगा, 17 से। तो 17 से कट गया, 17 5 85। 13 से कटेगा, नहीं कटेगा। 83 से कटेगा, नहीं कटेगा। यानी कि हमारा 17 से कटेगा, यानी कि पूर्णतः किससे विभक्त होगी, 13 से। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे कि नहीं, बताइए, कर लेंगे एकदम। अब इसका टाइप तीसरा चलते हैं। तीसरे पर कैसे आता है क्वेश्चन, अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी देखिए। आपका जो संख्या पद्धति है, आपको बहुत से यानी कि लगभग कभी काल क्या होता है 4 से 5 क्वेश्चन आपके संख्या पद्धति के आ जाते हैं, लेकिन इसका रेशियो जो है 2 से 3 नंबर, अधिकतम 4 भी हो सकते हैं। लेकिन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर संख्या पद्धति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप तीसरा पर चलते हैं। ये बात हमको लगता है 3 आपको 2 टाइप समझ में आ गया होगा, भाग पर प्रश्न। अब टाइप तीसरा हम चलते हैं, जैसे शेषफल प्रमेय। जैसे शेषफल प्रमेय कैसे लगाते हैं, अब उस पर देखेंगे आप। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ध्यान देखिएगा, शेषफल प्रमेय टाइप 3। टाइप 3 शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय आप पढ़े होंगे बहुत बार। यानी कि कैसे आपका हल होगा, जैसे मैं एक सवाल लिख के बता रहा हूं आपको। जैसे क्वेश्चन मैंने लिख दिया, 63 के पावर 95 को 62 से भाग देने पर शेष क्या होगा। दिखेगा ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऑप्शन भी लिख दूंगा। अभी शेषफल क्या बचेगा, बहुत ही देखिए, ये जो चैप्टर है आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है संख्या पद्धति। इसको जब आप हल करेंगे तो सबसे पहले जो होगा कंडीशन, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करेंगे, 63 के पावर 95 में हम क्या करेंगे, 62 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 62 से भाग देंगे। और जो नीचे वाला जो होगा, अगर ऊपर वाले से एक कम है तो इसमें से एक जोड़ दें या घटा दें तो कोई अंतर होगा, नहीं ना होगा। यानी कि 63 के पावर 95 में एक प्लस कर देता हूं, एक माइनस कर देता हूं, बटे में 62। अगर 63 से एक घटाऊंगा तो 62 बच जाएगा कि नहीं, और 62 से 62 कटेगा तो आपका शेष क्या बचेगा, एक बचेगा। यानी कि शेष क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या आप सोचेंगे कैसे हो गया, तो आप ध्यान देंगे, जब भी ये 63 है 62 है, अगर 63 में से एक घटाएंगे, अगर इसके मान में आप अंतर नहीं करना चाहते हैं, तो अगर एक घटाते हैं और एक जोड़ते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 62। अब 62 से जब भाग देंगे तो एक प्लस बचेगा कि नहीं, तो यानी कि लास्ट में हमारा एक प्लस से क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि मान लीजिए यहीं पर अगर बड़ा होगा तब क्या करेंगे आप। ठीक है, जो उतारिए से तुरंत, फिर बताता हूं आगे क्या करेंगे। आपके दिमाग में एक बात चल रही है, मान लीजिए निगेटिव संख्या आ जाए तब यहीं पर बड़ा आ जाए तो एक नोट करके लिख लीजिए। नोट में लिखिए आप,
यदि शेषफल, नोट करके लिखिए, यदि शेषफल नकारात्मक संख्या आए तो, नोट करके लिखिए, यदि शेषफल निगेटिव, नकारात्मक, नकारात्मक आए तो, नकारात्मक आए तो अभिष्ट शेष, अभिष्ट शेष भाजक माइनस, भाजक मतलब किसे बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं, माइनस निगेटिव संख्या होगी। अब आपके दिमाग में है कि क्या बताना चाह रहे हैं कि यदि शेषफल निगेटिव, नकारात्मक आए तो अभिष्ट शेष भाजक या निगेटिव होगी। आखिर में क्या है ये निगेटिव? देखिएगा जो बताने जा रहा हूं मैं, जैसे मैंने यहां पर इस तरह लिख दिया, क्वेश्चन में इस तरह लिख दिया 73 के पावर 37, 73 के पावर 37 को 74 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अब देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक तो हमारा कम था तो हमने क्या किया कि -1 कर दिया, +1 कर दिया, तो जितना +1 में बचेगा उतना हो जाता था। देखिएगा आपको समझना है, इसमें कुछ भी ज्यादा टेक्निक नहीं है, बस एक बार आप समझ गए तो समझिए सब कुछ आसान। इसमें करेंगे क्या, देखिएगा ध्यान से, हल जब करेंगे तो मैंने अभी बताया कि 73 के पावर 37 अब बटे में 74, ऊपर देखिए क्या हो गया, कम, नीचे अधिक। जब अधिक था तो एक घटाते थे, अब कितना कम है, एक कम है, तो उतना क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ क्या किया, 73 के पावर 37 अब +1 जोड़ देंगे तो 74 हो जाएगा, 74 74 कट जाएगा, लेकिन इसके मान में अंतर ना हो इसलिए -1 भी करेंगे, अब बटे में 74, 73 में 1 जोड़ देंगे 74 कट जाएगा तो कितना बचेगा, -1। अब -1 आएगा कि नहीं, यही तो आएगा। अब मैंने कहा था यदि शेषफल निगेटिव, नकारात्मक आए तो अभिष्ट शेष, अभिष्ट शेष, शेष अब ये नहीं रहेगा कि -1 आप, अभिष्ट शेष भाजक, भाजक किसे कहते हैं, जिससे भाग देते हैं, भाग किससे दिया आपने, 74 से दिया, 74, अब माइनस निगेटिव, माइनस निगेटिव कितना, -1, अब फिर क्या होगा, उसके बाद उत्तर आएगा, शेष तब आएगा। अब कितना आ गया, 73, ये आंसर होगा आपका। बात समझ में आई आपको? अगर बात समझ में आ गई हो तो आप इसे लगाइए इसी तरह। मैं आपको एक सवाल देता हूं, इसे आप तुरंत बताइए। 45 के पावर 90 +20 को 46 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा? सॉल्व करिए इसे तुरंत, अब तुरंत बताइए, आपको एकदम तुरंत, एकदम थोड़ा भी लेट नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया ऊपर कैसे क्या होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? सवाल लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे? एग्जाम में आए तो तुरंत लगाइए, देखिए सब एग्जाम का थोड़ा थोड़ा टॉपिक्सन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने बताया कि जब ऊपर 45 की पावर 90 अब +20 है, अब इसको भाग देना है 46 से, घात वाले को देखना है इधर क्या जोड़े क्या घटाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब इसको देखिए, ये कम हो गया ये अधिक हो गया, अगर इसमें एक जोड़ दें, हम इसको लिए इस तरह लिख दें, 45 के पावर 90 अब +1 +19, 19 एक 20 हो जाएगा कि नहीं, अब बटे में 46, मैंने कहा इसको कम है तो एक जोड़ो, तो जोड़ दिया तो हो गया 46, 46 कट गया, बचेगा शेष कितना, 19 शेष। क्यों 19 शेष बचा, अभी तो आप ऊपर कह रहे थे कि कब ये फॉलो नियम कब करेंगे, जब ये माइनस में आएगा, और जब प्लस में आएगा तो वही शेष बचेगा। ठीक, आगे लगाओ आप। हमको लगता है अब आइडिया बन चुका होगा, आप लगाना आप जान चुके होंगे। इस पर मैं लास्ट सवाल दे रहा हूं, 74 के पावर 83 -30 को 73 से भाग करने पर
शेष क्या होगा या शेष क्या बचेगा? चलिए बताइए तुरंत, आपको तुरंत इसको 1 मिनट समय देता हूं, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। 1 मिनट से ज्यादा तो सवाल होना ही नहीं चाहिए। 1 मिनट से ज्यादा तो मैथ देखो इतना आसान बना दूंगा आपके लिए कि आप कोई भी क्वेश्चन होगा 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व करेंगे। बताइए इसे, तुरंत बताइए, तुरंत बताइए, तब तक कमेंट भी आप लोग का देख लिया जाता है। तुरंत बताइए, मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं। आंसर देखो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, पहला ऑप्शन 43, 34, यहाँ आपका 44, इनमें से कोई नहीं। चलो आप बताओ इसमें से क्या होगा, तुरंत बताओ, ज्यादा लेट नहीं आपको करना है। बताओ कितना होगा, बताओ, कोई टुकुर टुकुर देख रहे हो, लगाकर बता नहीं रहे हो। देखो यहाँ पर जब इसे हल करेंगे आप, यहाँ पर 83 माइनस 30 के पावर कितना, 73। अब देखो यहाँ पर अधिक हो गया, नीचे कम हो गया, तो आप घटाएंगे ना। जब घटाएंगे, मैंने बताया था 74 के पावर 83। अब इसमें से -1 करेंगे, अब +1 करेंगे। या इसको देखो मैं इस तरह लिख दूं, 30 को -29, 30 को -1 -29, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो -30 हो जाएगा। अब बटे में 73। अभी मैंने कहा 74 में से घटाएंगे तो कट जाएगा, पूरी संख्या ये इसको फॉलो कर लेगा। यहाँ क्या बचेगा, -29। सॉरी, यहाँ आप देखिए अब माइनस में आ गया। और जब माइनस में आया तो मैंने शेष क्या बताया था आपको, भाजक में से जितना माइनस आता है उसको घटा कर आंसर करते हैं। तो यहाँ 13 में से 9 जाएगा 4, यहाँ बचे 6, 6 में से 2 जाएगा 4, और आपका आंसर कितना आया बताइए। यानी कि हमारा शेषफल 44 आ गया। अभी तक तो आप ये करते आ रहे थे, अब ये बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब कर लोगे आप सभी लोग, कर लेंगे? ठीक, मैं क्लास आपका यहीं पर खत्म करूंगा। ठीक है, इसके आगे मैं कल बताऊंगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, पुनः अगले क्लास में मिलते हैं।